व्हाट्सअप, कैसे आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। और नहीं भी होंगे तो हो जाओ, लेकर आया तो बहुत ही जबरदस्त पॉडकास्ट जो कि होने वाला है नागपुर के उभरते हुए सितारे का। तो आज हमारे जो चीफ गेस्ट है हमारे पॉडकास्ट पे वो थे नागपुर के उभरते हुए सितारे सानिया फहीम शेख। तो आइए मिलाते हैं सानिया फहीम शेख से। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे दानिश स्पीक्स चैनल पे। और बहुत बहुत थैंक यू आपका मैं करता हूँ कि आपने अपना इतना कीमती वक्त मुझे दिए। ठीक है, तो आज जो हम शुरू करने वाले हैं इनकी जर्नी जो इन्होंने, मैं आप लोगों को पहले इनका तारुफ करा देता हूँ। सानिया फहीम शेख जो है ये है एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर और आज की डेट में जब मैं ये शूट कर रहा हूँ इनके अप्रोक्सीमेट 1,76,000 राइट 1,76,000 इनके फॉलोअर्स है, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है क्योंकि अभी हमारे पास नहीं है तो इसकी वैल्यू हमको मालूम है। ठीक है, तो इनकी जो हम पूरी जर्नी शुरू से आखिर तक इन्होंने क्या क्या स्ट्रगल देखा, इनको किस किस ने सपोर्ट किया और कहाँ से ये उठ के आए हैं, ऑल अबाउट इनकी जितनी भी जर्नी है हम उसको डिस्कस। तो वेलकम बैक। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा सवाल था मिस सानिया फहीम शेख से, तो मेरे को आप ये बताओ कि आप जो आवाज़ के जादूगर हो, आप आवाज़ के जादूगर हो, आप अपनी खुद की ऑडियो पे जो है रील्स शॉर्ट्स बनाते हो। तो आप सबसे पहले ये बताओ कि आपके माइंड में ये कहाँ से आया कि मेरे को ऐसा कुछ करना चाहिए जो शायद मेरे फ्यूचर के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। मैं इंस्टा पे बहुत सालों से रील्स क्रिएट करती हूँ, जैसे सॉन्ग वगैरह पे, और मुझे हिंदी सॉन्ग बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं एक डांसर भी थी उस वक्त, तो मैं वीडियोस बनाती थी शॉर्ट्स वगैरह, तो उतना अट्रैक्शन नहीं मिलता था। मेरी सेट वीडियोस बहुत चलते थे। फिर शादी के बाद मैंने बनाना बंद कर दिया था। फिर अभी मुहर्रम के टाइम पे मैं ताजबाग गई थी, तो मैंने एक वीडियो क्रिएट की थी। मेरे को सिंगिंग करने का बहुत शौक है, तो ताजबाग गए थे तो मैंने एक वहाँ पे वीडियो क्रिएट किया था। फिर उस पर मैंने सेम जो उसकी वॉइस थी वो अपनी वॉइस में मतलब सिंग किया था, तो उस पर रिस्पॉन्स अच्छा मिला था, मतलब व्यूज़ और लाइक का, लेकिन कमेंट अच्छे नहीं मिले थे बिल्कुल। फिर उसके बाद फिर एक और मैंने, मेरे भाई ने बोला था मेरे को कि वीडियो बनाओ मतलब ओन वॉइस पे, तो मैंने ऐसे मतलब इंटरेस्ट नहीं था ओन वॉइस पे, मेरे को मेरी आवाज़ पसंद ही नहीं थी। तो फिर भी मैंने एक शायरी थी उसको मैंने अपनी आवाज़ में बोला, तो वो 1 मिलियन चले गई व्यूज़। 1 मिलियन? 1 मिलियन, क्या बात है, क्या और 2 से 2.5 लाख उस पे व्यूज़ आ गए, लाइक आ गए। 2.5 लाख कमेंट, 2.5 लाख लाइक, 1 मिलियन व्यूज। हाँ, और कमेंट भी अच्छे थे, 10,000 8-10,000 कमेंट थे। फिर मुझे वहाँ से थोड़ा सा लगा कि नहीं, कॉन्फिडेंस आया कि मेरी आवाज़ अच्छी है, मेरे को वीडियोस बनाना चाहिए, आगे मुझे इससे प्रॉफिट हो सकता है। तो धीरे धीरे मैंने बनाई। फिर गरीब नवाज के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, और जो मेरा डायलॉग है एक ही आवाज़ या गरीब नवाज, वो मतलब शायरी की कोई शायरी मैंने एक बोला था स्टार्टिंग में, तो उस पे से मेरे मुंह से निकला था वो, उसकी वीडियो भी 1 मिलियन पार हुई थी। क्या बात है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर ऑन वॉइस सब अच्छे मुझे व्यूज लाइक सब आने लगे। ताजबाग का उर्स भी था, तो धीरे धीरे करके मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई वैसे। क्या बात है। ठीक है, चलो ठीक। तो मैं इनका जो बहुत फेमस डायलॉग है आपको इनके मुंह से मैं सुनवाता हूँ आपको, तो थोड़ा प्लीज सुनाए हमारे दर्शकों को। एक ही आवाज या गरीब नवाज। क्या बात है। तो आपको इनकी आईडी पे आप जब भी जाओगे तो इनकी लास्ट में आपको ये जरूर मिलेगा, एक ही आवाज या गरीब नवाज। तो बहुत अच्छा लगा मेरे को ये सुन के कि आपकी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई। तो मैं जानना चाहूंगा कि ये आपकी जो जर्नी रही इसको अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम हो गया? 2 से 2.5 महीने हो गए। 2 से 2.5 महीने में इतना ग्रो कर लिया आपने? 2 से 2.5 महीने हो गए अभी, मतलब मुहर्रम से लेकर आज 11वीं शरीफ स्टार्ट है। हाँ, उतने दिन में मेरे को इतना प्रॉफिट हुआ इंस्टा से। तो क्या बात है। इसीलिए बोलते हैं डिजिटल जाओ भैया सबके सब। 2 से 2.5 महीने में इन्होंने इतना ग्रो करे हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस दौरान ये जो आपका यानी जो 2 से 2.5 महीने का जो पीरियड रहा है, इस दौरान आपको किन किन चीजों का सामना करना पड़ा? लोग बोलते हैं कि इंस्टा पे वीडियोस बनाना इजी है, और उसकी जो जर्नी रहती है एकदम आराम शहनशाह वाली रहती है, रानी के जैसा जीते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहता है। 1 लाख 2 लाख फॉलोवर में मतलब सिर्फ बहुत कम लोग रहते हैं जो इज्जत देते हैं।
लेकिन आज के दौर में ऐसा है कि 1 लाख कोई भी एक ऑन वॉइस पे वीडियो बनाता है और वो उठ जाता है, उसके 1 लाख व्यू हो जाते हैं। इसमें ऐसा है कि लोग बोलते हैं कि नहीं अब वीडियो, मेरे जर्नी में तो फर्स्ट ऐसा हुआ था कि मेरे हस्बैंड को, मैं मैरिड हूँ, तो उसमें बहुत लोगों ने मतलब बोला कि ये क्या है, ये क्या लगा के रखा है। अपने इस्लाम कैसे मुसलमान के ऊपर तो इतना डिपेंड ही नहीं होता ये सब चीज़ें कि ये सब करना चाहिए जो भी रहता है। तो वो ही मेरे घर में बहुत मतलब लोगों ने भड़काए कि ऐसा है वैसा है, क्यों ये बनाने देते, क्यों बनते, लेकिन नहीं, मेरे हस्बैंड का जो मेरे को सपोर्ट मिला वो मेरे लिए आज तक बहुत मतलब उसको मैं जाहिर भी नहीं कर सकती, बहुत खुशी की भी बात है, लेकिन बहुत सपोर्ट किए मुझे, मेरे घर का सबसे पहले सपोर्ट मिला। तो ये जर्नी में मैं वही बोलती हूँ कि अच्छे लोग मुझे जितने नहीं मिले उतने तो दुश्मन बन गए हैं मेरे। बिल्कुल 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 ऐसा ही होता है जब इंसान जीरो से हीरो बनता है। कोई भी चीज में, चाहे बिजनेस रहो, सोशल मीडिया रहो, कोई भी चीज में जब इंसान ग्रो करता है तो उसको सपोर्ट करने वाले लोग बहुत कम रहते हैं, लेकिन उसकी टांग खींचने वाले बहुत लोग रहते हैं। लेकिन इनकी जो जर्नी रही है, इनकी जर्नी में इनका जो सबसे ताकतवर बोलेंगे, इनकी बैकबोन बोलेंगे। बैकबोन बोले तो रीढ़ की हड्डी होती है जिसका सपोर्ट रहता है हमारे को, इंसान को खड़े रहने के लिए। तो इनकी जो बैकबोन रहा है, इनका हस्बैंड। इफ यू डोंट नो, मैं आपको बता दूं कि सानिया फहीम शेख जो है मैरिड है, ठीक है। तो इनके हस्बैंड का बहुत बड़ा रोल रहा है। वो बोलते हैं ना, कई वो कहावत चलती है ज्यादातर कि हर कामयाब इंसान के पीछे उसकी बीवी का हाथ होता है या एक लड़की का हाथ होता है। लेकिन यहाँ पे कहावत को थोड़ा सा मैं उल्टा कर रहा हूँ कि इस कामयाब इंसान के पीछे इनके हस्बैंड का हाथ है, पूरा पूरा हाथ पैर सब है, ठीक है। तो इनके हस्बैंड का हाथ पैर सब है। और मैं एक और चीज आपसे जानना चाहूंगा कि जो लोग, यानी मैंने देखा आपके कुछ कमेंट्स भी चेक किया मैंने, उन लोग में ज्यादातर लोग जो कमेंट्स होती है तो बहुत लोग अच्छा ही बोलते हैं, लेकिन जितने बहुत सारे जो लोग रहते हैं वो क्या बोलते हैं, बाजी आप नकाब पहनो, आप यानी इस्लाम को किस तरफ ले जा रहे हो, या ये हमारा तरीका नहीं है, या ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ऐसे लोगों को आप क्या बोलना चाहेंगे? ऐसे लोग जब भी मतलब इनको तो इतना ही बोल सकती हूँ मैं कि वो अपने घर की माँ बेटियों को ना देखते हुए लोगों के घर पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उनका ध्यान इस पे ही जाता है। जब अगर जो मुझे बोलते हैं कि अरे नकाब पहन के वीडियो बना, अगर मैं नकाब पहन के वीडियो बनाऊंगी ना, कल बोलेंगे कि नकाब की बेइज्जती हो रही है। बिल्कुल सही, ऐसा बिल्कुल सही, बोलेंगे। बिल्कुल सही। तो मैं ज्यादा इनको कुछ बोल नहीं सकती, उनका काम है, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं मेरा काम कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत यानी सही बात है ना। अगर वो उनका वो प्रोफेशन बन गया है तो जाहिर सी बात है कि आप यार उनको अगर सपोर्ट नहीं कर सकते तो प्लीज डिमोटिवेट भी ना करें, है ना। यही आपका बोलने का मतलब है कि अगर सपोर्ट नहीं कर सकते तो प्लीज डिमोटिवेट भी ना करें। लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि अगर हमारे शहर, हमारे गांव, हमारे छोटे से कुतबे से, यानी कहीं से भी अगर कोई इंसान एक इंडस्ट्री में ग्रो कर रहा है तो मैं चाहता हूँ कि उसको सपोर्ट करो, बिल्कुल सपोर्ट करो। क्योंकि कैसा है, इंसान खुद नहीं बनता, उसको बनाने वाली जनता ही रहती है। तो जनता ही उसको बनाती भी है, जनता ही उसको गिराती भी है। लेकिन जब एक बार इंसान बूस्ट होता है तो उसकी बुराई भी उतनी ही जनता ही करती है। तो प्लीज यार, अगर एक बार किसी को बना रहे हैं, किसी को चढ़ा रहे बोलेंगे उसको, अगर किसी को बना रहे, किसी को चढ़ा रहे हैं तो प्लीज उसको डिमोटिवेट करके उसको गिराए ना। तो चलते हैं हम लोग अभी दूसरे सवाल की तरफ, ठीक है। तो मेरा दूसरा सवाल ये था कि आप यानी प्रॉपर कहाँ से रहने वाले हो? मैं प्रॉपर आगरा की हूँ। आगरा, ताजमहल, साजा भाई ने ताजमहल बनाए और सानिया जी को नागपुर में भेज दिए। ठीक है ठीक है। तो फिर नागपुर में कैसे क्या यानी आपका आना हुआ? मम्मी कुछ फाइनेंशियल इशू वगैरह थे तो हाँ। घर वालों फिर पता नहीं, अब वो नाना थे, हाँ। उनने यहाँ पे लेकर आए, शिफ्ट हुए यहाँ पे काम वगैरह, मतलब बहुत पुराना है हो गया वो, इतनी तो मुझे स्टोरी भी नहीं पता अच्छा, आज अच्छा, तक अच्छा, मेरे अच्छा। घर की। तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए, तो जब से मैं नागपुर में ही रहती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, बढ़िया। और आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मेरे मायके में मम्मी है, पापा है, मुझे सिस्टर्स है 2 और एक ब्रदर मेरा छोटा। और ससुराल में? ससुराल में भी मम्मी है, पापा है, मेरे हस्बैंड है। बढ़िया बढ़िया। और ससुराल वाले भी वैसे ही सपोर्ट करते हैं जैसा आपके हस्बैंड करते हैं? हाँ, उनका तो सबसे ज्यादा सपोर्ट है। अगर मैं वीडियो बनाने नहीं जाती हूँ किसी दिन तो मेरे को मम्मी पूछते हैं कि तुम वीडियो बनाने नहीं गए आज, वीडियो बनाने नहीं जा रही है। क्या बात है, क्या बात है। मैं एक वो और मेरे चीज को खुद भेजते हैं। मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा, इनसे मेरे को एक मोटिवेशन मिला इनसे मेरे को, और मैं आपको देता हूँ वो कि नहीं, आजकल के जितने भी पेरेंट्स हैं,
ठीक है, जितने भी पेरेंट्स हैं, मैं सभी कास्ट की बात कर रहा हूँ, जितने भी पेरेंट्स हैं वो अपनी बेटियों के हुनर को जो है, अपनी बेटियों के टैलेंट को जो है वो दबा के रखते हैं, वो भी सिर्फ इसी डर से कि लोग क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, तो अपने बच्चे को ग्रो नहीं होने देते। तो आपको शायद इनसे कुछ सीखने मिला होगा कि इनके ससुराल वाले भी इनके बहुत बड़े सपोर्टर हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। मैं आपसे सानिया जी जानना चाहूँगा कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट है, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी मैंने किया है, और अदर मैंने पैरामेडिकल का कोर्स भी किया है। मैंने पैरामेडिकल के इस पे जॉब भी की थी, मेड प्लस में मैं मेडिकल पे जॉब भी किया है, और अभी फिर मेरी स्टार्ट है, मैं बीएससी फिर से कर रही हूँ, स्टडी भी स्टार्ट है मेरी। तो सानिया फहीम शेख की जो पूरी यानी एजुकेशन का जो बैकग्राउंड है ये रहा पूरा साइंस से, साइंटिस्ट वगैरह बनने का तो इरादा नहीं है? रील्स बनाते बनाते नहीं साइंटिस्ट तो नहीं, तो पक्का नहीं, ऐसा कोई इरादा नहीं है ना? नहीं तो नहीं, ऐसा पढ़ के ऐसे कि टीचिंग वगैरह की लाइन में जाना है। अच्छा टीचर बनना है, एक मतलब कि है कि नहीं, टीचर बनना है शुरू से। पढ़ाने का बहुत शौक है। मैं जब एक ही स्टैंडर्ड में थी, जब से मैं छोटे छोटे बच्चों को मैंने बहुत पढ़ाया। तो मेरे को एक यानी अभी एक आपके जवाब से क्वेश्चन आ गया, अगर से जैसे आप इंडस्ट्री में अभी तो बहुत ग्रो कर रहे हो, अल्हम्दुलिल्लाह आपके 1,76,000 फॉलोअर्स है, और इंडस्ट्री में इंशाल्लाह आप और ग्रो करोगे, तो अगर आप यही ग्रो करते हो तो फिर आप टीचर बनोगे या फिर इंडस्ट्री में रहोगे? इसमें ऐसा है कि अभी स्टार्ट है, टीचर बनने के लिए भी मेरे को पढ़ना पड़ेगा अभी बहुत, हर चीज में। तो मैं दोनों साइड अभी मतलब हैंडल कर रही हूँ, जैसा भी रहता है, जिसमें ज्यादा प्रॉफिट रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह उस पे आगे जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो फ्यूचर है, वो जब देखेंगे क्या होता है फ्यूचर में। सही बात है, सही बात है। और मेरे को एक और यानी सवाल जानना था, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, ये सवाल रहते हैं हम लोग जो पूछते हैं पॉडकास्ट में, ये हमारे नहीं रहते, ये आपके ही कमेंट में से हम लोग उठा के लाते हैं। अच्छा। यानी लोग आपके जो फॉलोअर्स है जो जानना चाहते हैं, हम वही सवाल आपसे करते हैं। तो मेरे को आपसे ये जानना था, मेरा अगला सवाल ये था कि आप अपनी फैमिली, अपनी पढ़ाई और अपना ये इन्फ्लुएंसिंग यानी रील्स, शॉर्ट्स वगैरह, ये सारी चीजें एट अ टाइम कैसे मैनेज करते हो? मैंने ऐसा करते हैं कि मॉर्निंग से उठती हूँ मैं 8 बजे तो नहीं उठती, मैं झूठ बोलूंगी नहीं क्योंकि मैं उठती नहीं हूँ। 9-10 बजे मैं मॉर्निंग में घर पे उठती हूँ, जो भी काम रहता है काम वगैरह कर लेते हैं, फिर मेरे हस्बैंड जॉब पे चले जाते हैं। और ऐसा है कि अभी ऐसा है कि मैं एक्स्ट्रा में वीडियोस रखती हूँ। अच्छा। तो अभी तक जब से मैंने एक्स्ट्रा में वीडियो रखा है, वही वीडियो अभी तक चल रहे हैं। तो ऐसा कभी नहीं आता कि रोज वीडियोस बनाओ जाओ, पहले था, अभी हमने कम कर दिया क्योंकि काम से भी फुर्सत नहीं है घर में। अच्छा। अगर घर पे ध्यान नहीं दूंगी तो वो भी लोग बोलेंगे कि अरे सिर्फ घूमते रहते, वीडियोस बनाते कि कुछ और भी काम करते। तो मैं उनको यही बताऊंगी मैं घर के काम भी करती हूँ, मेरे को खाना पकाना भी आता है, बहुत सारी चीजें खाने में मैं अच्छी भी बनाती हूँ, बुरी भी बनाती हूँ। तो इंशाल्लाह यानी जब भी सानिया फहीम शेख हमारे को इनवाइट करेंगे तो हम जरूर इनके घर पे खाना खाने जाएंगे, ठीक है। और पॉसिबल हुआ तो जो अच्छी कमेंट करेंगे मेरे चैनल पे तो उसको भी साथ में लेके जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो यानी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, अच्छा नहीं सोच समझ के आपको जवाब देना है, ठीक है। यानी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि यानी हर लोगों का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट इसी में है, और आपको भी यानी सारे लोग सबसे ज्यादा यही पूछते होंगे, रिलेटिव्स हो गए, दोस्त हो गए, सारे के सारे, कि सानिया फहीम शेख आज नागपुर की बहुत बड़ी एक इन्फ्लुएंसर है, उभरता हुआ सितारा है, कितना पैसा कमाती है? इंस्टाग्राम से कुछ भी प्रॉफिट नहीं है। फर्स्ट एंड फॉल जिसके भी दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि नहीं अगर हम इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं और हमारे 1 लाख फॉलोवर हो जाते हैं और हमको पैसा आएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सोच निकाल दो। समझ रहे हो? ऐसा होता ही नहीं है कि पैसे मिलते हैं। इंस्टा वाला बेवजह उनको पैसे क्यों देगा? क्यों देगा? सही उनको बात। क्या प्रॉफिट है हमसे? उनसे हमको प्रॉफिट है कि हम वीडियोस बना रहे, 100 लोग 1 लाख लोग हमको जान रहे, वो हमसे पैसे मांगने चाहिए, उल्टा वो हमको पैसे 1 रुपए भी नहीं देते। तो ये डाउट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कि इंस्टाग्राम से कोई पैसे नहीं आते। लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि इंस्टाग्राम पर रहते हुए अर्निंग के क्या क्या सोर्सेज हैं? अर्निंग के सोर्सेस ये कि वहाँ पे एक गिफ्ट का ऑप्शन दिया था, बोनसेस का, हाँ, bonus। वो भी पब्लिक ही देती है, लेकिन पब्लिक मुझे फॉलो करती है, लाइक करती है, कमेंट पे इतना ध्यान देती है, लेकिन आज तक मेरे को 1 रुपए भी सेंड नहीं किया।
दिस इज नॉट फेयर यार, यानी तुम इतना प्यार दे रहे हो, इतना सपोर्ट कर रहे हो, तो गिफ्ट सेंड करने में क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, वो उनकी प्रॉब्लम है, वो दे नहीं दे, मैं मांग नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मांग रहे हैं, मेरा बोलने का मतलब ये है कि यानी जब इतना प्यार दिखाते हो, इतना लाइक, इतना शेयर, इतना कमेंट करते हो, तो ऑब्वियसली जैसे दिवाली आ गई, ईद आ गई, बकरा ईद आ गई, होली आ गई, तो गिफ्ट देने में क्या दिक्कत है? अरे हम लेने के लिए बैठे हैं, तुम दो तो आप गिफ्ट दोगे तो ऑब्वियसली हम अच्छी अच्छी लोकेशन पे जाएंगे, अच्छा अच्छा शूट करेंगे, आपके लिए कंटेंट पे कंटेंट बनाएंगे, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करते यार। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अगर आपको किसी को भी कोई भी इवेंट में बुलाना है और कोई भी ओपनिंग में बुलाना है या कहीं के लिए आपको इनवाइट करना है, तो वो उसको आपसे किससे कांटेक्ट करना पड़ेगा, और आप यानी कितना क्या चार्ज करते हो, ऐसा कुछ यानी हिंट वगैरह दे सकते हैं आप? एक कांटेक्ट कैसे कि डीएम कर सकते हैं वो मुझे मैसेजेस, और चार्जेस का ऐसा है कि ज़रूरी नहीं है हर जगह, मैं इतनी बड़ी नहीं हो गई हूँ, मैं नहीं मानती ये बात है कि हर जगह मैं चार्जेस लेकर जाऊँ। अगर वो मुझे मोहब्बत से भी बुलाएंगे तो मैं जाती हूँ, और मैं गई हूँ ऐसे इवेंट पे। बस इज्जत के लिए लोग भूखे रहते, पैसा तो जिंदगी भर कमा सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है यार, मेरे को बहुत पसंद आई आपकी बात। सोच रहे हो ठीक है कि, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा कि आप यानी मोहब्बत में ही बुलाओ, ठीक है। एक इंसान को जो है यार, एक कंटेंट बनाने के लिए, कहीं पे आने जाने के लिए उनको फूड एंड अकोमोडेशन लगता है, ट्रैवल अलाउंस लगता है, तो आप वो बेशक फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएंगे, लेकिन आप जो भी इनको इनवाइट करेंगे कहीं पे भी, तो आप ऐसे ही इनवाइट मत कर देना, उनसे एक बार पूछ लेना कि आपका फीस स्ट्रक्चर क्या है, तो जो भी पॉसिबल हो फिर अपने तरफ से खुद ही कोऑर्डिनेट करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। तो आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपकी इंडस्ट्री को लेके या इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, एज ए इन्फ्लुएंसर को लेके आपकी फ्यूचर प्लानिंग्स क्या क्या है? यानी आपको जो है फिल्म्स वगैरह करना है, या फिर क्या बोलते हैं उसको, एल्बम्स वगैरह करना है, या एज अ कंटेंट क्रिएटर यहीं पे रहना है, यानी कैसे क्या प्लानिंग से मैं जानना चाहूंगा आपसे। एज अ कंटेंट क्रिएटर तो मुझे यहाँ नहीं रहना है, क्योंकि इतनी मेहनत, इतना है उस पर, हर चीज़ हम फोकस कर रहे हैं। तो मुझे एक ड्रीम मेरा बचपन से कि बिग बॉस में जाना है तो मैं बिग बॉस अभी चल रहा है, और हमारे बिग बॉस में मुनव्वर भाई है, और मेरी कम्युनिटी के एक अनुराग डोबल साहब, बाबू भैया 07 राइडर, वो कैसा मेरी कम्युनिटी के है, वो कैसा यूट्यूबर है, मैं भी एक यूट्यूबर हूँ। तो यार दोनों में से कोई भी जीते हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप किसको सपोर्ट कर रहे हो वैसे? मैं तो दोनों को, मेरे को सभी पसंद है जितने वहाँ गए ना। मैंने ईशा मालविया को भी देखा है, मुनव्वर भाई को भी देखा है। मैं तो सपोर्ट जो भी रहे, मतलब मुनव्वर फारूकी को ही करूँगी, क्योंकि मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मुनव्वर भाई यार, एक बार अपनी बात हुई है, ठीक है, तो अपनी बात हुई तो इंशाल्लाह यार अभी जब भी मिलना हो तो पक्का वीडियो कॉल करवाऊंगा इनको आपसे, ठीक है। तो और इनको बिग बॉस में भी जाना है, यानी बहुत बड़ा ड्रीम है इनका कि बिग बॉस में जाना है। तो हम सब दुआ करेंगे, आप भी करो कि जल्दी से जल्दी ये ग्रो करे, और जल्दी से जल्दी बिग बॉस के घर, हमारे नागपुर का नाम रोशन हो, और ये बिग बॉस तक जाए। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, बिग बॉस की एक वो है, यानी जो कंट्रोवर्सी में रहता है बिग बॉस उसी को बुलाता है, तो उसके लिए अपने को कंट्रोवर्सी क्रिएट करना पड़ेगा तो तुम उसके लिए रेडी है? मैं खुद रेडी नहीं हो सकती उसके लिए, वो तो पब्लिक के ऊपर है, कौन जैसे अभी भी कम कंट्रोवर्सी नहीं हो रही है, और करेंगे, करो जितना करना है उसमें। मेरा देख कोई भी घाटा नहीं है, पहली बात तो मुझे लॉस कुछ भी नहीं है, मुझे सिर्फ प्रॉफिट ही है। बहुत से लोग बोलते हैं, मेरे साथ के मेरे को बोलते हैं, अभी कुछ दिन पहले मुझे एक इंसान ने बोला था कि वीडियो भी ऐसे बनाओ जिससे ट्रोल ना हो, लेकिन मैंने उनको ये बोला कि जब तक ट्रोल नहीं होंगी तो नाम कैसे होगा, बदनाम होना है तो नाम तो बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोले उन्होंने। नाम होने से मतलब है, चाहे वो बदनाम हो या अच्छा हो, ठीक है। तो ये चीज हमेशा माइंड में रखना। और मैं एक और मेरा लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, जो आपसे पूछना चाहूंगा कि यानी जितने भी आपके फैंस हैं, जितने भी आपको फॉलो करते हैं, कैसे आज के दौर, ये कैसा दौर है, जितना इंसान किसी को फॉलो करता है तो उसी की चीजें अपनी जिंदगी में लाता है, ठीक है। तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उन सबसे यही कहना चाहूंगी, अगर देखो आप किसी को भी फॉलो करते हो और एकदम बहुत कैसा होता है ना, आजकल के बच्चों के ऊपर से मैं बोलना चाहती हूँ कि जैसे कोई भी बड़े क्रिएटर को वो फॉलो करते हैं और वो उसके जैसा रहने लगते हैं, टपोरी, आजकल यही चल रहा है।
टपोरी लुक क्रिएट करेंगे घर में, मतलब बहनों को डराएंगे, बाहर में चाकू लेके घूमते हैं, इसको धमकी देना, अरे तूने ये नहीं किया तो मैं इसको बुलाऊंगा, मैं तो इसका फैन हूँ, तो ये बिल्कुल ना करें। जो आपके वो फोन की लाइफ है, वो रियल लाइफ में ऐसे नहीं होते, लेकिन आप उनका भी नाम बदनाम ना करें कि नहीं, फिर लोग क्या बोलते हैं, अरे ये तो उसका फैन है, ये सेम उसके जैसे रहता है। तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर आप किसी के फैन हो तो उनको प्यार से, हर चीज आप फोन का देखकर मत करो, उनका जो आपकी पर्सनल लाइफ है आप उस पर ज्यादा फोकस करो। और जो बहन को डराना या फिर बाहर में बच्चों को चाकू दिखाना, ये बिल्कुल भी मत करो, ये बंद कर देना। तो लास्ट क्वेश्चन मेरा, आप मेरा चैनल जो दानिश स्पीक्स, जी अभी 9K कुछ सब्सक्राइबर हो गए हैं, 10,000 होने वाले, ये वीडियो के बाद 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे मेरे इंशाल्लाह। तो आप मेरे चैनल के लिए और मेरे लिए क्या बोलना चाहेंगे? थैंक यू सो मच। पहले तो मुझे आपने इनवाइट किया और इतना मतलब प्यार दिया यहाँ बुलाकर। इतनी बड़ी मैं क्रिएटर नहीं हूँ जितनी आपने मुझे इज्जत दी, और मैं यही बोलूंगी कि बहुत अच्छे है दानिश भाईजान, उनको सपोर्ट करो गाइस, फॉलो करो, उनका भी जो ड्रीम है वो पूरा कंप्लीट करो। और ब्लॉगिंग बहुत अच्छे करते हैं, मैंने देखी है आपकी ब्लॉगिंग। तो ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आपको? लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय महाराज, जय यूट्यूब।